तो दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू होती है उस दहकते हुए रेगिस्तान और समंदर की लहरों से, जहां दुनिया के दो सबसे जिद्दी देश आमने सामने खड़े हैं। अप्रैल 2026 की ये तपती गर्मी और उससे भी ज्यादा गर्म है ईरान और अमेरिका के बीच का ये तनाव। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपनी घेराबंदी ऐसी कसी है कि अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज भी वहां से गुजरने में कतरा रहे हैं। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने दुनिया को थोड़ी राहत दी थी, अब बस कुछ ही घंटों का मेहमान बचा है। पाकिस्तान में शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है और वहां की सड़कों पर सन्नाटा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार धमाका बहुत बड़ा होने वाला है। इजराइल ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने अपनी हदें पार की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस महायुद्ध की आहट के बीच भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सबकी नींद उड़ा दी है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने यह साबित कर दिया है कि 2026 का ये नया भारत केवल दुनिया का तमाशा नहीं देखेगा, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए वो सब करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया को लग रहा था कि भारत शायद सिर्फ शांति की अपील करेगा, लेकिन भारत ने अपने सबसे घातक हवाई योद्धाओं के लिए एक ऐसी तकनीक का ऐलान कर दिया है जो ईरान और अमेरिका की इस लंबी चलने वाली जंग को भी कुछ ही घंटों में खत्म करने की ताकत रखती है। भारत अब अमेरिका जैसी पावरफुल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर टेक्नोलॉजी से लैस होने जा रहा है। डीआरडीओ का ये नया एयरबोर्न लेजर पॉड कोई मामूली खिलौना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा किलर मशीन है जो दुश्मन की मिसाइलों को रास्ते में ही जलाकर राख कर देगा। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की तो भारत का यह नया हथियार उनकी पूरी सेना का गर्दा उड़ा देगा। आज हम इसी खतरनाक तकनीक की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने रातों रात पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है। क्या वाकई भारत के पास अब वो ताकत आ गई है कि वो आसमान से ही मौत बरसा सके? क्या ये तकनीक चीन के ड्रैगन को पिघला देगी और पाकिस्तान के नापाक इरादों को खाक में मिला देगी? इस रोमांचक कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का ये नया योद्धा क्या क्या करने वाला है। ईरान और अमेरिका के बीच की इस लड़ाई को गौर से समझिए, क्योंकि यहीं से भारत की इस नई तकनीक की अहमियत समझ आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने वहां अपनी नौसेना लगा दी है और अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पानी में किसी की मनमानी नहीं चलने देगा। 2 हफ्तों पहले जब सीज फायर हुआ था तो लगा था कि शायद युद्ध टल जाएगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी हैं। सीज फायर की डेडलाइन बस खत्म होने को है और ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने भी अपने 5वें बेड़े को पूरी तरह अलर्ट पर डाल दिया है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच भारत ने जो एयरबोर्न लेजर पॉड का सफल परीक्षण किया है, उसने पूरी जंग की परिभाषा ही बदल दी है। ये लेजर पॉड असल में एक ऐसी मशीन है जिसे भारत अपने तेजस, राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स के नीचे फिट करेगा। आप सोच रहे होंगे कि एक लेजर क्या कर लेगी? तो जनाब, ये वो लेजर नहीं है जिससे बचपन में आप दीवार पर रोशनी करते थे। ये वो लेजर है जो पलक झपकते ही स्टील की चादर को पिघला सकती है और दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर सकती है। सोचिए, एक तरफ से दुश्मन ने अपनी सबसे महंगी और सटीक मिसाइल छोड़ी जो भारत के किसी शहर या सैन्य अड्डे की तरफ बरक रही है। पहले हमें उसे रोकने के लिए अपनी मिसाइल छोड़नी पड़ती थी, जिसमें करोड़ों का खर्चा होता था और कभी कभी निशाना चूकने का डर भी रहता था। लेकिन अब क्या होगा? जैसे ही दुश्मन की मिसाइल हवा में दिखेगी, हमारे फाइटर जेट में लगा ये लेजर पॉड एक्टिवेट हो जाएगा। ये लेजर प्रकाश की गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उस मिसाइल पर हमला करेगा। लेजर की वो अदृश्य किरण मिसाइल के सेंसर को अंधा कर देगी या फिर उसकी बॉडी में इतना ज्यादा तापमान पैदा कर देगी कि वो हवा में ही किसी पटाखे की तरह फट जाएगी। इसमें न तो कोई शोर होगा, न ही दुश्मन को पता चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दें। बस फर्क ये है कि यहाँ भारत दुश्मन की मिसाइलों को बुझाएगा। भारत की इस कामयाबी के पीछे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की सालों की कड़ी मेहनत है। ये तकनीक अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास होने का दावा किया जाता था, लेकिन भारत ने इसे अपने फाइटर जेट्स के लिए तैयार करके सबको पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की एथेना और हेलियोस जैसी लेजर प्रणालियां बहुत चर्चा में रहती हैं, लेकिन भारत का ये स्वदेशी लेजर पॉड इसलिए खास है क्योंकि इसे भारतीय मौसम और भारतीय लड़ाकू विमानों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये तकनीक काम कैसे करती है, एकदम सरल भाषा में। देखिए,
साधारण गोलियां या मिसाइलें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के हिसाब से चलती हैं। उन्हें हवा के दबाव और दूरी का फर्क पड़ता है, लेकिन लेजर के साथ ऐसा नहीं है। लेजर की किरण एकदम सीधी चलती है। इसे निशाना लगाने के लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बस दुश्मन को लॉक करो और बटन दबा दो। जब तक दुश्मन अपनी मिसाइल का बटन दबाने की सोचेगा, तब तक भारत की लेजर किरण उसका काम तमाम कर चुकी होगी। अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमारे पड़ोस में बैठा है। चीन पिछले कई सालों से स्वार्म ड्रोन यानी ड्रोनों की सेना पर काम कर रहा है। उनकी रणनीति ये है कि वो एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन भारत की सीमा में भेज देंगे। हमारी पारंपरिक मिसाइलें इतने सारे ड्रोनों को एक साथ नहीं गिरा सकती, क्योंकि एक मिसाइल की कीमत एक ड्रोन से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है हमारे लेजर पॉड की। लेजर को चलाने का खर्च महज कुछ 100 रुपए आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बिजली की जरूरत होती है। ये लेजर पॉड 1 सेकंड में कई बार फायर कर सकता है। यानी अगर चीन की तरफ से 50 ड्रोन भी आ रहे हैं, तो ये लेजर पॉड एक एक करके सबको आसमान में ही भून डालेगा। चीन जो अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत घमंड करता है, उसके लिए भारत का ये हथियार किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बीजिंग के रणनीतिकार अब इस बात से परेशान हैं कि उनके अरबों डॉलर के ड्रोन प्रोग्राम का तोड़ भारत ने इतने कम खर्च में कैसे निकाल दिया। पाकिस्तान की बात करें तो उनकी हालत तो और भी पतली है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ अपनी मिसाइल शक्ति का गुणगान करता रहा है, लेकिन अब उनके पास भारत के इस सुरक्षा चक्र का कोई जवाब नहीं है। लेजर हथियार न केवल मिसाइलों को मार गिराते हैं, बल्कि ये दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को भी पूरी तरह जाम कर सकते हैं। अगर भारत ने अपनी सीमा पर इन लेजर पॉड्स को तैनात कर दिया, तो पाकिस्तान का कोई भी विमान या ड्रोन सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देगा जिसे पार करना किसी भी आधुनिक हथियार के लिए नामुमकिन होगा। ये भारत की वो आक्रामक और राष्ट्रवादी सोच है जो बताती है कि हम अब केवल बचाव नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन को उसकी औकात उसके घर में घुसकर दिखाएंगे। इस लेजर पॉड की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे हिमालय की कड़ाके की ठंड हो या राजस्थान की तपती गर्मी, डीआरडीओ ने इसे हर परिस्थिति के लिए तैयार किया है। ये तकनीक भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर देती है जिनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की ताकत है। अमेरिका भी अब भारत की इस उपलब्धि को देख रहा है और उसे समझ आ गया है कि भारत अब रक्षा तकनीक के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है। ये 2026 का भारत है जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है और जरूरत पड़ने पर दुनिया को रास्ता भी दिखा सकता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। क्या आपको पता है कि लेजर पॉड के अलावा भारत एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी गन पर भी काम कर रहा है जो दुश्मन के पूरे शहर की बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक झटके में बंद कर सकती है। लेकिन उस पर बात करने से पहले इस लेजर तकनीक के उस पहलू को देखिए जो भारत को समुद्र में भी अजेय बना देगा। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव हार्मुज में चल रहा है, वहां सबसे बड़ा खतरा एंटी शिप मिसाइलों का है। भारत अपनी नौसेना के जहाजों पर भी इस लेजर सिस्टम को लगाने की योजना बना रहा है। एक बार जब ये हमारे युद्धपोतों पर लग जाएगा, तो समंदर की लहरों पर भी भारत का ही राज होगा। कोई भी दुश्मन जहाज या पनडुब्बी भारत के पास आने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के पास वो लेजर तलवार है जो पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह तबाही मचा सकती है। अब जरा रुकिए और सोचिए कि अगर ये जंग कल ही शुरू हो जाए और भारत को अपनी ताकत दिखानी पड़े तो क्या होगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल ये लेजर पॉड्स वाले विमान दुश्मन की सीमा के पास पेट्रोलिंग करेंगे। जैसे ही दुश्मन के रडार पर कोई हलचल होगी, हमारे पायलट को बस एक इशारा चाहिए होगा। ये लेजर तकनीक इतनी सटीक है कि ये दुश्मन के विमान के कॉकपिट में मौजूद पायलट को अंधा कर सकती है, बिना उसे जान से मारे, या फिर उसके इंजन को हवा में ही जाम कर सकती है। ये युद्ध का वो नया तरीका है जहां जान माल का नुकसान कम होगा, लेकिन जीत पूरी तरह से भारत की होगी। हम किसी का खून नहीं बहाना चाहते, लेकिन अगर कोई हमारे देश की शांति भंग करने आएगा तो उसे राख में बदलने की ताकत हम रखते हैं। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं और दूसरी तरफ वो जो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत ने अपनी एक अलग राह चुनी है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो भारत सबसे आगे खड़ा मिलेगा। डीआरडीओ का ये ऐलान ठीक सीज फायर खत्म होने से पहले आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत के पास वो सब कुछ है जो उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बनाता है। इस तकनीक की चर्चा पूरे वैश्विक मीडिया में हो रही है।
लोग पूछ रहे हैं कि भारत ने इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया। जवाब सीधा है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। हमने विदेशों से हथियार खरीदना कम कर दिया और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया। आज वही वैज्ञानिक ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कल तक विज्ञान कथाओं यानी साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी। लेजर से दुश्मन को मारना अब सिर्फ फिल्मों की बात नहीं रही, ये भारत की हकीकत बन चुकी है। और ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है, जिसकी भनक भी किसी को नहीं है। सोचिए, जब भारत के पास अपनी खुद की स्टार वॉर्स जैसी तकनीक होगी तो दुनिया के नक्शे पर हमारी हैसियत क्या होगी। आज चीन जो ताइवान और लद्दाख में अपनी ताकत दिखाता फिरता है, उसे समझ आ गया है कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं है। ये वो भारत है जो अंतरिक्ष में भी दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखता है और अब आसमान में लेजर से शिकार करेगा। ये राष्ट्रवादी गौरव का वो पल है जिसे हर भारतीय को महसूस करना चाहिए। हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे पास दिमाग और हौसले की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या ये लेजर पॉड इतना आसान है जितना हम सोच रहे हैं? नहीं, इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। लेजर को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। हमारे फाइटर जेट्स के इंजन को इतनी बिजली पैदा करनी होगी कि वो न केवल उड़ सकें बल्कि लेजर को भी पावर दे सकें। डीआरडीओ ने इसके लिए स्पेशल कैपेसिटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए हैं। इसके अलावा धूल और धुंध में लेजर की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन भारत ने इसमें भी बाजी मार ली है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी वेवलेंथ खोजी है जो खराब मौसम में भी उतनी ही प्रभावी रहती है। ये वो बारीक तकनीकी बातें हैं जो भारत को दूसरों से अलग बनाती हैं। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से देखिए, उनके पास न तो इतनी बिजली है और न ही इतनी टेक्नोलॉजी। वो आज भी पुराने F-16 और चीन के दिए हुए घटिया ड्रोनों पर निर्भर हैं। जब भारत का लेजर पॉड तैनात होगा तो पाकिस्तान के ये खिलौने आसमान में उड़ते हुए ही जल जाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ हुआ क्या है। ये भारत की वो स्ट्रेटेजिक BRH है जो हमें बिना युद्ध लड़े ही जीत दिला देगी, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खौफ से भी जीता जाता है। और भारत का ये नया हथियार दुश्मन के दिल में वो खौफ पैदा करने के लिए काफी है। चीन की जो एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2/AD की रणनीति थी, जिसमें वो मिसाइलों की बारिश करके दुश्मन को पास नहीं आने देता था, भारत ने उसका काट ढूंढ लिया है। लेजर पॉड होने का मतलब है कि हम दुश्मन की मिसाइलों के जाल को तोड़कर उसके अंदर घुस सकते हैं। ये भारत की वायुसेना को एक नया आक्रामक रूप देगा। हमारे पायलट अब और भी ज्यादा निडर होकर उड़ान भरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास एक ऐसा कवच है जो उन्हें हर खतरे से बचाएगा। ये सुरक्षा की वो गारंटी है जो भारत के हर सैनिक को एक नई ऊर्जा देती है। ईरान अमेरिका युद्ध की इस संभावित तबाही के बीच भारत का ये संतुलित और शक्तिशाली रुख काबिले तारीफ है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम शांति के दूत हैं, लेकिन हमारे हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। अगर किसी ने मर्यादा लांघी तो फिर विनाश निश्चित है। भारत के इस लेजर पॉड की खबर ने ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और डिफेंस सेक्टर में भी हड़कंप मचा दिया है। रक्षा कंपनियां अब भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है ये मेड इन इंडिया है और इस पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है। क्या आपको लगता है कि भारत की ये तरक्की कुछ लोगों को हजम होगी? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को रोकने की कोशिशें होंगी, तरह तरह के प्रतिबंधों की धमकियां दी जाएंगी, लेकिन 2026 का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। हमने अपनी ताकत अपनी मेहनत से हासिल की है और हम इसे किसी के दबाव में नहीं छोड़ेंगे। ये लेजर पॉड सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। ये बताता है कि जब भारतीय ठान लेते हैं तो वो आसमान का सीना चीरकर भी अपना रास्ता बना लेते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक फाइटर पायलट हैं। आप दुश्मन की सीमा के पास उड़ रहे हैं और अचानक रडार पर 3 दुश्मन मिसाइलें आपकी तरफ आती दिखती हैं। आप घबराते नहीं हैं, बस अपने लेजर पॉड को ऑटो मोड पर डालते हैं। स्क्रीन पर 3 लाल बिंदु चमकते हैं और एक एक करके गायब हो जाते हैं। कोई धमाका नहीं, कोई धुआं नहीं, बस दुश्मन का खतरा खत्म। यही वो भविष्य है जो भारत आज जी रहा है। ये वो हकीकत है जो हमारे दुश्मनों को रात भर सोने नहीं दे रही। जैसे जैसे ईरान में सीज फायर की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दुनिया की धड़कनें बढ़ रही हैं। लेकिन भारत में एक अलग ही आत्मविश्वास है। हमारे रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख लगातार मीटिंग कर रहे हैं ताकि इस नई तकनीक को जल्द से जल्द फ्रंटलाइन पर तैनात किया जा सके। ये तैयारी सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये हर उस ताकत के लिए है जो भारत की अखंडता को चुनौती देना चाहती है। हमने बहुत सह लिया, अब हम सहने वाले नहीं बल्कि पहल करने वाले बनेंगे। भारत की इस कामयाबी में हर उस नागरिक का हाथ है जो टैक्स देता है, जो अपने देश पर भरोसा करता है। ये लेजर पॉड हमारे पैसे और हमारे दिमाग का नतीजा है, इसलिए हमें इस पर गर्व होना चाहिए।
ये तकनीक हमें केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी मदद करेगी। कल को अगर हमें अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के कचरे या दुश्मन के हमले से बचाना हो तो यही लेजर तकनीक हमारे काम आएगी। ये भारत के एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन क्या ईरान और अमेरिका वाकई भिड़ेंगे? अगर भिड़ गए तो क्या भारत बीच बचाव करेगा? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन एक बात तय है, भारत की ये लेजर शक्ति इस पूरे विवाद में एक बड़ा फैक्टर साबित होगी। शायद अमेरिका भारत से ये तकनीक मांगे या शायद रूस इसके बदले कुछ और ऑफर करे, लेकिन भारत को पता है कि अपनी सुरक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। हमने खुद बनाया है और हम ही इसके मालिक रहेंगे। आज पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर इसी बात का मातम मनाया जा रहा है कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया। उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के पास अब वो जादुई किरण है जो उनकी मिसाइलों को बेकार कर देगी, और वो सच कह रहे हैं। ये विज्ञान का जादू है जो भारत ने मुमकिन कर दिखाया है। अब पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि बारूद और नफरत से जंग नहीं जीती जाती, उसके लिए दिमाग और तकनीक चाहिए होती है जो उनके पास नहीं है। चीन की बात करें तो वो अब अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत की लेजर को भांप सके। लेकिन लेजर के साथ समस्या ये है कि जब तक आप उसे देखते हैं तब तक वो अपना काम कर चुकी होती है। ये रोशनी की गति है, इसे पकड़ना नामुमकिन है। भारत का ये प्रहार अचूक है। ड्रैगन अब अपनी ही चालों में फंस गया है। उसने भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे खुद की सुरक्षा की चिंता सता रही है। ये लेजर पॉड भारत के उन सभी लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा जो स्ट्राइक मिशन पर जाते हैं। इससे उनकी सर्वाइवेबिलिटी यानी बचने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। एक सुरक्षित वायुसेना का मतलब है एक सुरक्षित देश। जब हमारे जवान सुरक्षित होंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और ये तकनीक इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत ने युद्ध के मैदान में अपनी बादशाहत कायम करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा वो है जब हम देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अपनी पूरी जिंदगी एक प्रयोगशाला में बिता देते हैं ताकि हमें ये सुरक्षा मिल सके। उनकी गुमनाम तपस्या का फल है ये लेजर पॉड। जब भी आप आसमान में किसी फाइटर जेट की गूंज सुने तो याद रखिएगा कि उसके नीचे भारत का वो तीसरा नेत्र लगा है जो किसी भी भस्मासुर को राख करने की ताकत रखता है। ये हमारे वैज्ञानिकों को एक सच्चा सलाम है। अब आगे क्या भारत इससे भी बड़ी कोई चीज बना रहा है? खबरों की माने तो भारत अब हाइपरसोनिक लेजर मिसाइल पर काम कर रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल होगी जो खुद तो 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ेगी ही, साथ ही इसके अंदर से लेजर बीम भी निकलेगी। ये सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन 2026 का भारत इसे सच करने के बेहद करीब है। अगर ये बन गई तो फिर दुनिया में भारत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ईरान का सीज फायर अब बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। दुनिया भर के न्यूज चैनल पर काउंटडाउन चल रहा है। अमेरिका के विमान वाहक पोत बिल्कुल तैयार हैं और ईरान के कमांडर अपनी गुफाओं से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में भारत की ये खबर एक उम्मीद भी है और एक चेतावनी भी। उम्मीद उनके लिए जो शांति चाहते हैं और चेतावनी उनके लिए जो जंग के प्यासे हैं। भारत ने हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है, लेकिन हमने कभी कायरता नहीं दिखाई। 1971 हो, कारगिल हो या बालाकोट, हमने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और अब हमारे पास वो पत्थर नहीं बल्कि वो लेजर है जो पत्थर को भी पानी बना दे। ये आधुनिक भारत की वो बुलंद तस्वीर है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए अब दिव्य अस्त्र तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने ये देखा होता कि आज भारत आसमान से बिजली गिराने की ताकत रखता है तो वो कितने खुश होते। ये वही मिट्टी है जिसने दुनिया को शून्य दिया, और आज यही मिट्टी दुनिया को रोशनी की शक्ति दिखा रही है। ये एक महान राष्ट्र के पुनरुत्थान की कहानी है। हम फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, न केवल ज्ञान में बल्कि विज्ञान और शक्ति में भी। ईरान और अमेरिका की ये खींचतान शायद अभी कुछ दिन और चले या शायद कोई बड़ा धमाका हो जाए, लेकिन भारत की स्थिति अब पूरी तरह सुरक्षित है। हमने अपनी सीमाओं पर एक अभेद्य दीवार, ये लेजर पॉड हमारे हवाई किलों का वो पहरेदार है जो कभी सोता नहीं। इसकी नजरें हमेशा दुश्मन पर टिकी रहती हैं और इसका निशाना कभी चूकता नहीं। ये भारत की वो अजेय शक्ति है। ईरान अमेरिका के बीच जो हो रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन उस कहानी का जो असर भारत पर होने वाला था उसे भारत ने पहले ही भांप लिया। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब चाहे समंदर से खतरा आए या आसमान से, भारत हर मोर्चे पर लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन भारत की इस नई ताकत को देखकर अपने कदम पीछे खींचेगा? क्या पाकिस्तान अब अपनी मिसाइल धमकियां देना बंद करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका भारत की इस आत्मनिर्भरता को एक पार्टनर की तरह स्वीकार करेगा या एक प्रतिस्पर्धी की तरह?
ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, भारत ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ईरान और अमेरिका की इस जंग का क्लाइमैक्स क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत ने अपना क्लाइमैक्स पहले ही लिख दिया है। हम हारने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। ये लेजर पॉड उस सुनहरे भविष्य की पहली किरण है जहां भारत की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। हमें गर्व है अपनी मिट्टी पर, अपने वैज्ञानिकों पर और अपनी सेना पर। क्या आपको लगता है कि भारत को यह तकनीक और भी ज्यादा लड़ाकू विमानों में लगानी चाहिए? क्या आपको भी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश अब अमेरिका और रूस की बराबरी कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट हमारी ताकत है और ये दुनिया को बताता है कि हम भारतीय अपने देश की प्रगति को लेकर कितने उत्साहित हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उस एक और गोपनीय प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत अंतरिक्ष में गुपचुप तरीके से चला रहा है। एक ऐसा हथियार जो सीधे सैटेलाइट से दुश्मन की धरती पर हमला कर सकता है। क्या है वो प्रोजेक्ट काली का रहस्य? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की ये शौर्य गाथा। ईरान की सीमा पर क्या अगली गोली अमेरिका चलाएगा या ईरान? और भारत का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और लेजर से मारेगा भी। तैयार रहिए उस नए सवेरे के लिए जहां भारत की शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। सीज फायर के खत्म होने में अब बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। ईरान की मिसाइलें तैयार हैं, अमेरिका के रडार बीप कर रहे हैं और भारत अपने लेजर पॉड के साथ आसमान में शान से उड़ रहा है। तबाही का मंजर करीब है, लेकिन भारत का सुरक्षा कवच और भी ज्यादा मजबूत है। इस रोमांचक कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।